बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बना रहे हैं आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश के ऊपर आलू गोश्त, वो भी बीफ के साथ। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं और बनाते हैं आज की रेसिपी, जिसके लिए हमारे पास 1.5 किलो बीफ है और आधा किलो आलू हैं, 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं, 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, बाकी सारे मसाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास जो 1.5 किलो बीफ है उसे हमने डाल दिया है प्रेशर कुकर के अंदर और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा, इसको पहले हिला लेंगे और इसका जो फ्लेम है, फ्लेम मैंने इसका ऑन कर दिया है और ये देखिए इसमें स्टीम निकलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास, ये देखिए 3 टमाटर हैं और 3 प्याज हैं। तो इस तरह से आपने इसको रफली काट लेना है, ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत बारीक कटिंग करें। तो 3 खाना खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया और इसमें अब हमें डाल देना है पानी। पानी हम कितना डालेंगे? 3 कप इसमें पानी हम डालेंगे। तो पानी इसलिए पहले डाल दिया है कि ये नीचे ना लग जाए। और 1 खाना खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ चम्मच इसमें डालेंगे नमक और 1/4 चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। और अब यहाँ पे इसमें हमें डालना है 1 टुकड़ा दालचीनी का, हाफ़ इंच का या 1 इंच का आप कह सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। आपको पता है कि एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, मुझे क्या इशू होता है कि जब भी मैं कमेंट पढ़ती हूँ मुझे नहीं पता कि वो कोई मेल हैं, फीमेल हैं, कोई सिस्टर है या कोई अंकल हैं, आंटी हैं, कौन है, उनकी क्या एज है, कुछ भी पता नहीं चलता। तो अगर आप थोड़ा सा बता दिया करें कि आप कौन बोल रही हैं या बोल रहे हैं तो बड़ा फ़ायदा होगा मुझे, ठीक है ना? तो मिक्सिंग कर ली है और यहाँ पे अब हमने ढक्कन लगा के प्रेशर कुकर को बंद करना है जब तक कि ये हमारा जो मीट है गल नहीं जाता। तो इस पे लगाएंगे वेट और इसे मैंने चलाना है 20 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो ये देखिए दूसरी तरफ कढ़ाई में हमने डाल दिया है पानी और इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलू। जो हमारे पास आधा किलो कटे हुए आलू हैं, इनको बॉईल करेंगे। और ये दूसरी साइड पे जो प्रेशर वाला काम है वो हो चुका है, बीफ गल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ढक्कन हमने खोल दिया है और जो बीफ है वो गला हुआ है। इसको हम थोड़ा सा चम्मच से हिलाएंगे। इसको यहाँ पे मिक्स करना, हिलाना इसलिए ज़रूरी है कि जो प्याज और टमाटर होते हैं वो अच्छी तरह से घुल जाते हैं। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको अब हमने शिफ्ट करना है कढ़ाई के अंदर। ये देखिए कढ़ाई में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बिस्मिल्लाह एक ऐसा लफ्ज़ है कि जब भी काम शुरू करने लगते हैं ख़ुद ब खुद मुंह से निकलता है। तो जो लोग कहते हैं कि इसे एक दफ़े पढ़ लेना काफ़ी है, तो मेरे ख़्याल में ऐसा कुछ नहीं है। इसे हर सांस के साथ आपको पढ़ना चाहिए। तो पानी ड्राई करके इसमें ऑयल डालेंगे और अब बीफ में हमने डाल दिया है ऑयल और इसे निकाला है खुली कढ़ाई के अंदर। अब यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आलू गोश्त बहुत मज़ेदार बने तो ये वाला जो स्टेप है आपने इसे लाजमी फ़ॉलो करना है। प्रेशर में पहले आपने अच्छी तरह से चम्मच हिला के सब मसालों को अच्छी तरह से पीस लेना है। अब दालचीनी निकाल दी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो 7 से 8 मिनट के लिए आपने गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है, थोड़ा सा फ्लेम हाई करके। तो फिर आप देखिएगा कि आपका जो आलू गोश्त का शोरबा है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो अब इसमें डाल देंगे 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें और आप देख रहे हैं कि जो ग्रेवी है, जो मसाला है, वो कितना मज़े का तैयार हुआ है, ये देखें। और इसी से जो हमारा शोरबा है वो बहुत मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे मिक्सिंग हो चुकी, फ्राई कर लिया। अब इसमें डाल दिया है मैंने आलू गोश्त का स्पेशल गरम मसाला और इसमें डाल दिया है 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो आलू गोश्त पे डालने वाला जो स्पेशल आलू गोश्त मसाला है वो मैंने तैयार खुद किया है घर पे। तो इससे जो आलू गोश्त है वो बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार। तो यहाँ पे जो हमारा
बीफ है उसकी हमने काफ़ी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। ये देखिए ऑयल निकला है बाहर। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू उबल चुके हैं और जिस पानी में उबले हैं वो पानी भी हमने साथ ही डाल देना है। तो मिक्स करेंगे और इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा, ही देखिए आप कि स्टीम भी बहुत ज़्यादा है और हवा भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अब हमने ढक्कन लगा के थोड़ा सा पानी और डाल दिया ताकि ये ज़्यादा खुश्क ना हो। तो ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट स्लो फ्लेम के ऊपर मैंने पकाया है और ये देखिए माशाल्लाह जो हमारा आलू गोश्त है वो ये देखिए तैयार हो चुका है। कितना मज़े का कलर है और शोरबा आपका ऐसा होना चाहिए कि उसमें प्याज या टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए। तो बिल्कुल घुले हुए, बिल्कुल मिक्स किए हुए और खूब अच्छी तरह से भुनाई आपने करनी है। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया इसमें डाल दिया। फिर इसको मिक्स करेंगे और हरा धनिया डालने के बाद भी इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह आलू गोश्त तैयार हो चुका है। मज़ेदार, खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ़ करके इसको डिश में निकालते हैं। तो अच्छा, इसके साथ हमारे घर में ज़ीरा राइस जो होता है, तड़के वाले चावल, वो इसके साथ बनाए जाते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के। आप इसके साथ रोटी भी खा सकते हैं, मगर आप इसके साथ तड़के वाले जो नमकीन चावल हैं वो ट्राई करिएगा। तो ये देखिए अब ये तैयार है, आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका लाहौरी आलू गोश्त बनके तैयार है। और वो भी बीफ के साथ, काफ़ी माशाल्लाह मोटे तगड़े जानवर का गोश्त था, जिससे कि बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का है। स्पेशल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट आई थी। तो प्लीज़ पूरी रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करिएगा, ऐसे ही बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपका आलू गोश्त का सालन कैसा बना। तो इसके साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबके लिए भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।